कल की कथा में हम लोग सुन रहे हैं कि जो सगुण उपासक हैं तो भगवान कह रहे हैं कि सगुण उपासना जो है वह ज़्यादा सुगम है निर्गुण उपासना की अपेक्षा। तो जो सुगमताएं हैं उसको कल हम लोगों ने जानने की कोशिश किया। आज हम लोग निर्गुण उपासना में क्या कठिनाई है जो भगवान कह रहे हैं कि क्ले अव्यक्ता सक्त चेतसाम तेषां क्लेशः अधिकतरः। अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले साधकों को क्लेशः कष्ट अधिक होता है। तो आखिर इसमें क्लेश क्यों अधिक होता है? भगवान जो ये कह रहे अर्जुन को, इसका मतलब है कि भगवान तो यह भी कह रहे हैं कि निर्गुण और सगुण उपासना दोनों से ही हम प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन साथ में अर्जुन को इस बात के लिए आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि देखो निर्गुण उपासना में क्लेश अधिक है, इसीलिए तुम सगुण उपासना के द्वारा तुम हमको जल्दी प्राप्त कर जाओगे। उसमें तो जितना भी क्लेश आएगा उसको हम जो है उसी तरह से हर लेते हैं जैसे कि सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोषा भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा करऊ सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे महतारी। बिल्ली के बच्चे का उदाहरण दिया भगवान ने कि बिल्ली का बच्चा जैसे माँ पर निर्भर रहता है ऐसे ही साधक भी भगवान पर निर्भर हो जाता है। भगवान ही उसको संभालते रहते हैं, कहीं उसको कुछ करना ही नहीं है। भगवान उसी तरह से संभालते हैं जैसे जिमि बालक राखें महतारी। वहाँ क्या होता है? सो देखो जो निर्गुण उपासना में है वहाँ भी तो वही उन्हीं का बच्चा है, लेकिन वहाँ क्या है? सो देखो वहाँ कहते हैं कि बंदर के बच्चे की तरह हालत हो जाती है, बिल्ली के बच्चे की तरह नहीं। बंदर का बच्चा माँ को जितना जोर से पकड़ ले माँ थोड़ा भी नहीं उसको पकड़े रहता, माँ तो कूदने पर रहता है। अगर बच्चा जोर से नहीं पकड़ा माँ को तो वो चूर चूर हो जाएगा। तो वहाँ पर कहते हैं मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी। बड़ी सुंदर बात है। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी। जो ज्ञानी बान है वो किस प्रकार से है? जैसे बालक सुत समदास अमानी। कहते हैं कि मनुष्य में कर्म करने का अभ्यास तो रहता ही है, इसीलिए भक्त को अपने कर्म भगवान के प्रति करने में केवल भाव ही बदलना पड़ता है। और यहाँ देखो क्या है, देह में जितनी अधिक आसक्ति होती है साधन में उतना ही अधिक क्लेश मालूम होता है। निर्गुणोपासक उसे विवेक के द्वारा हटाने की चेष्टा करता है। अब साधन में आपको क्लेश आएगा, जैसे आपको वैराग्य लेना है निर्गुण उपासना में तो क्लेश होगा वो। और निर्गुणोपासक जो है उस
उसको उस क्लेश को अपने विवेक से वो चाहता है। वहाँ वहाँ क्या है, सगुन उपासक भगवान पर आश्रित हो जाता है, अपना कोई विवेक ही नहीं लगाता। जो भी क्लेश आएगा भगवान उस बिल्ली के बच्चे की तरह माँ पर छोड़ देता है। माँ जैसे तुम हर लो उस क्लेश को, हमको कुछ पता नहीं, हमारा तो आंख भी बंद है, हम तो तुम पर निर्भर है। यहाँ हो जाता है क्या, बंदर के बच्चे की तरह कह रहे हैं। कहते हैं कि विवेक का आश्रय लेकर साधन करते हुए वो अपने ही साधन बल को महत्व देता है। बंदरी का छोटा बच्चा जैसे अपने बल पर निर्भर होने से अपनी माँ को पकड़े रहता है और अपनी पकड़ से ही अपनी रक्षा मानता है। ऐसे ही यह साधक अपने साधन के बल पर अपनी उन्नति मानता है। इसीलिए श्री रामचरितमानस में भगवान ने इसको अपने समझदार पुत्र की उपमा दी। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, भगवान कहते हैं ये प्रौढ़ मेरा बच्चा है, ज्ञानी है, ये मुझको पकड़ेगा, इसका जो कष्ट आएगा इसको मुझे मेरे पकड़ने में, ये खुद हल करेगा उसको। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी कठिनाई देखो, निर्गुण उपासना में उपास्य तत्व के निर्गुण निराकार होने का, जिसकी उपासना वो उपासक करने जा रहा है, तो उनको तो निर्गुण मान रहा है, निराकार मान रहा है, कोई आकार स्वरूप है ही नहीं उसके सामने। तो उसके कारण साधक के मन और इंद्रियों के लिए कोई आधार ही नहीं बनता है। कहाँ पर अपना वो मन और इंद्रियों को टिका लेगा, जबकि सगुण उपासना में उसको एक आधार मिल जाता है भगवान के स्वरूप का, और मन इंद्रियों को उनके स्वरूप में, नाम में, लीला में, कथा में, इन सबों में आधार बनाकर वह आगे बढ़ता चला जाता है। आधार न होने के कारण निर्गुण उपासना में तथा वैराग्य की कमी के कारण दो बात हो गई। एक तो आधार ही नहीं बनाया उसने, कोई उसके पास स्वरूप नहीं है। कोई व्यक्ति जैसे कहीं खड़ा होना चाहता है पानी के ऊपर, तो एक आधार चाहिए उसको, नाव भी चाहिए, कहीं पर खड़ा कैसे होगा उस पर। तो एक तो आधार नहीं है उसके पास, और दूसरा है क्या कि निर्गुण उपासना में वैराग्य का बड़ा महत्व है। तो वैराग्य की कमी के कारण उतना वैराग्य नहीं हो पाता है, क्योंकि आखिर तो उसको एक शरीर मिला है ना, जो उपासक साधक है उसके पास एक शरीर है, और उस शरीर से उसको देहाभिमान हो जाता है, उसके चलते उसको कई प्रकार का अभिमान अपने आप हो जाता है। एक तो शरीर हुआ, शरीर का फिर नाता रिश्ता, जिस समाज में वो पैदा लिया, जिस परिवार में वो पैदा लिया, इन सबों से वैराग्य। तो वैराग्य की कमी के कारण इंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन की अधिक संभावना हो जाती है। कहीं न कहीं वो फंसेगा ही अपने इंद्रियों को लेकर। अपने माता का ही याद आ जाए उसको, अपने पुत्र का याद आ जाए, प्रौढ़ होकर के मान लो अगर निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है। कुछ लोग वैसे होते हैं जो शादीशुदा के बाद जो है संन्यास लेने की कोशिश करते हैं, तो उनका तो सारा पीछे का सब वैसे ही पड़ा हुआ है, वैराग्य होगा कैसे उससे। तो विषय चिंतन होगी। बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे साधक, नाम नहीं हम लेना चाहते हैं, बहुतों कंट्री में, देश में जा कर के भी और अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं, कुछ पैसा भेज रहे हैं, पता नहीं कैसे हो रहा होगा। ये चीज जो है विषय चिंतन होते रहता है उनको। तो ये दूसरी कमी हुई, दूसरी कठिनता है। तीसरा,
कि ऐसे उपासकों में यदि कोई कमी रह जाती है तो उस कमी का अनुभव उनको विलंब से होता है। वो अपना कमी जो है बहुत विलंब से अपने कमी को वो पहचान पाता है कि हमें तो ये कमी थी ये, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मद हो, मत्सर जो भी है, तो उस कमी को बाद में वो अनुभव करता है और कमी को ठीक ठीक पहचानने में कठिनाई होती है। हाँ, कमी को ठीक ठीक पहचान लेने पर ये भी उसे दूर कर सकते हैं, लेकिन पहचानने में विलंब हो जाता है। अगला उनको कठिनाई है कि निर्गुण उपासना में गुरु की आवश्यकता होती है। भगवान ने ज्ञान योगियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की उपासना की आज्ञा दे दी है। ये भगवान गीता में ही 13वें श्लोक के 7वें 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान योगियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की उपासना की आवश्यकता है। आज्ञा दे दिया कि बिना उसके नहीं होगा तुम। अब क्या होता है इस गुरु में, देखो क्या दिक्कत होता है। गुरु की आवश्यकता तो है, लेकिन किंतु गुरु की पूर्णता का, गुरु जिसको हम बनाने जा रहे हैं उसकी पूर्णता का निश्चित पता न होने पर बहुत सारे लोग भारत में बाद में पछताया कि हम गुरु तो इनको बना लिए, कोई उधर चले गए, जेल में चले गए, कोई कहीं चले गए। तो गुरु की पूर्णता का निश्चित पता न होने पर अथवा गुरु के पूर्ण न होने पर, मान लो गुरु पूर्ण है ही नहीं, अब जब इसका काफ़ी साधना में समय अधिक बीत जाता है तब पता चलता है कि हमारे ये गुरु पूर्ण नहीं है, ये हमको नहीं पहुंचा सकते वहाँ तक। तो गुरु के पूर्ण न होने पर स्थिर श्रद्धा होने में कठिनाई होती है तथा साधन की सफलता में भी विलंब की संभावना रहती है। ये बहुत बड़ी कठिनाई है। तो ज्ञान योगी अपनी क्रियाओं को सिद्धांत तथा प्रकृति को अर्पण करता है, किंतु पूर्ण विवेक जागृत होने पर ही उसकी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो सकती है। यदि विवेक की किंचन मात्र भी कमी रही तो क्रियाएं प्रकृति के अर्पण नहीं होगी और साधक कर्तृत्वाभिमान रहने से कर्म बंधन में बंध जाएगा। जब अगली बात है कि जब तक साधक के चित्त में पदार्थों का किंचन मात्र भी आदर तथा अपने कहलाने वाले शरीर और नाम में अहंता ममता रहता है, तब तक उसके लिए पदार्थों को मायामय समझकर उनका त्याग करना कठिन होता है। तो इतनी सारी कठिनाई निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना में है। इसलिए अर्जुन को बार बार भगवान कहते हैं कि तुम सगुण उपासक बनने की चेष्टा करो। और निर्गुण उपासना पर एक हम लोग भजन भी आज गाने की कोशिश करें कि तू अगर सत्य का, तू अगर सत्य का नित्य पालन करो, तू अगर, ये निर्गुण ब्रह्म में सत्य का नित्य पालन करने की बात कर रहे हैं। तू अगर सत्य का नित्य पालन करो, आत्म परमात्मा का बोध हो जाएगा, आत्म परमात्मा का बोध हो जाएगा। निर्गुण ब्रह्म में, निर्गुण उपासना में आत्मा और परमात्मा का बोध करना होता है।
कोई कहता तू अगर सत्य का नित्य पालन करो, आत्म परमात्मा का बोध हो जाएगा, आत्म परमात्मा का बोध हो जाएगा। त्याग तप और तपस्या को धारण करो। क्या क्या करना पड़ेगा? तो त्याग तप और तपस्या को धारण करो, आत्म परमात्मा का बोध हो जाएगा। तू अगर सत्य का नित्य पालन करो, आत्म परमात्मा का बोध हो जाएगा। आगे कहते हैं कि सत्संग में आपका अगर ध्यान हो, सत्संग में आपका अगर ध्यान हो, आलसी बिलासी निकम्मे न हो। भगवान इस निर्गुण उपासना में, सत्संग में नित्य ध्यान हो। आप अपने ज्ञान को